सुगौली विधानसभा से जनसुराज पार्टी के संभावित उम्मीदवार अजय झा ने एलएनआई संवाददाता मनीष सिंह से खास बातचीत में कहा कि क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्याएं बाढ़, शिक्षा और बेरोजगारी। उन्होंने बताया कि हर साल आने वाली बाढ़ से यहां की अर्थव्यवस्था और किसानों की मेहनत दोनों बर्बाद हो रही है, लेकिन अब तक किसी सरकार ने स्थायी समाधान नहीं किया है। साथ ही अजय झा ने भी कहा कि सुगौली जैसे क्षेत्र में महत्वपूर्ण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और रोजगार के अवसर आज भी दूर की बात है। अब उन्होंने यह आश्वासन दिया कि अगर जनता उन्हें मौका देती है तो वह शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करेंगे, युवाओं के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन की दिशा में ठोस कदम उठाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जनसुराज पार्टी जनता की आवाज बनकर विकास का नया मॉडल पेश करेगी, जहां राजनीति नहीं जन सेवा प्राथमिकता होगी। देखिए एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, कीजिए स्वीकार। हम मनीष सिंह। मोर्चे देखना शुरू कर दिए एलएनआई पे। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए जनसुराज पार्टी के संभावित उम्मीदवार अजय झा जी हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं जिस तरह से इनका प्रशांत किशोर कुछ ही दिन में पार्टी का ऐलान करेंगे और इसमें चर्चा का विषय बना हुआ है। अजय झा जी सुगौली विधानसभा के प्रत्याशी होंगे, जानने का प्रयास करें। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है जी। हमारे यहाँ भी आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत है और आभार, धन्यवाद। सर, आपकी जिस तरह से तैयारी चल रही है, प्रशांत जी की टिकट देने के लिए आपको सूत्र से पता चल रहा है ये सबसे पहले आप ही का नाम है, इसको लेकर क्या कहेंगे? जी, जनसुराज का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मेहनत जो किया है उसको टिकट दे रहे हैं। और हमारे जनसुराज में धन बल का कोई काम नहीं है और जो मेहनत किया है उनको टिकट मिल रहा है। इसके लिए जनसुराज पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्या कहेंगे, जिस तरह से आपने क्षेत्र में काम किया है उसी के आधार पे टिकट मिल रही है? और जी, हमने क्षेत्र में काफ़ी काम किया है और सुगौली विधानसभा में ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पे हम लोगों ने पदयात्रा नहीं किया है और गांव के प्रत्येक आदमी से मिला भी हुआ है। ये हमारी मेहनत है जिसके वजह से अगर टिकट मिलता है तो जनसुराज पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जिस तरह से आप लगातार क्षेत्रों में जा रहे हैं, किस तरह के यहाँ पे सुगौली में भी विकास नहीं हुआ है कि आपने जनसुराज से लड़ने का ऐलान किया है? जी, सुगौली विधानसभा ऐसा क्षेत्र है जो मतलब विकास से कोसों दूर है। आप सुगौली विधानसभा का कोई भी ऐसा क्षेत्र में चले जाइए जहां आपको दिख जाएगा कि विकास नहीं हुआ है। कई जगह तो हमारी गाड़ियां भी फंस जाती थी जिसको निकालने के लिए हमें बड़ा काफ़ी कसमकस करना पड़ता था। और कहीं भी आपको सबसे बड़ी समस्या जो हमारे यहाँ वो नाली का है और बाढ़ की समस्या है। ये इसके लिए जो भी है, बाढ़ एक तरह से आप ऐसा समझिए कि नेताओं के कमाई का जरिया है। अभी हम घूम रहे थे, आप चिलझपटी उधर चले जाइए, छपरा बहास या जो भी जगह है आगे का उधर परिजाड़वा साइड में कहीं भी चले जाइए, अभी तो हर जगह बाढ़ का पानी आया हुआ है। इसके बाढ़ को रोकने का कोई भी उपाय, पुख्ता उपाय जिससे ऐसा हो कि बाढ़ दोबारा ना आए, नेताओं के द्वारा नहीं किया जाता है। और जो भी अधिकारी हैं वो अधिकारी केवल लीपापोती का काम करते हैं, उसका मतलब समस्या का समाधान नहीं करते हैं। अगर समस्या का समाधान कर दिया जाए तो हो सकता है कि अगली बार से उनका कमाई ना हो, इसीलिए समस्या का पूर्ण रूप से उपाय नहीं करते हैं। सर, जिस तरह से 2 दिन की बारिश हुई और क्षेत्र में पानी आ गया, पानी है, किसानों में काफ़ी बर्बादी हुई। क्या इससे लगता है ये अधिकारियों की कमाने की एक होड़ मच गई? ये अधिकारियों के कमाने का जैसे बताया है कि ये अधिकारियों की कमाने की होड़ लगी हुई है। और अभी तो धान फूटने वाला है और पानी हो गया है, पानी निकासी का कोई साधन नहीं है। अभी हम गए थे उधर छपरा बहास, हमने देखा है कि इंडियन ऑयल बनने की वजह से उधर पानी निकासी का कोई भी साधन नहीं है। तो पानी जाके उधर जम जाएगा, जमने की वजह से जितनी भी फसलें हैं सारी बर्बाद हो जाएंगी और आगे रबी की फसल भी नहीं होगा, ऐसा हमारा अनुमान है। क्या लगता है बाढ़ आने से सबसे ज़्यादा किन लोगों की परेशानी होती है? किसानों को परेशानी है और किसको परेशानी होगी? और तो जो भी अधिकारी है उनके लिए तो खुशी की बात है कि बाढ़ आई है। बाढ़ नहीं आने में बड़े मायूस लग रहे थे कि बाढ़ इस बार नहीं आई है, लेकिन लास्ट में एक ही दिन के बारिश में इतना पानी आ गया कि अधिकारियों के चेहरे पे खुशी हो रही है कि चलो बाढ़ तो आया और कमाई का जरिया तो बना। सर, अगर आप विधायक बनते हैं तो सबसे प्राथमिकता आपका सुगौली के लिए क्या होगा? देखिए, सबसे बड़ी प्राथमिकता जो है सुगौली विधानसभा क्षेत्र का शिक्षा का स्तर काफ़ी गिरा हुआ है।
शिक्षक यहाँ ढंग से पढ़ाते नहीं हैं, केवल मजदूर उत्पन्न हो रहे हैं। और दूसरी चीज़ जो है, यहाँ पे स्वास्थ्य उपकेंद्र जो भी है वो ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। और तीसरी जो है, जो भी अप्रोचिंग सड़क है, आप हमारे यहाँ आए होंगे सुखी समरा, आपने देखा होगा यहाँ सड़कों का क्या हाल है, हर जगह सड़कें टूटी फूटी है। तो जो भी अप्रोचिंग सड़कें हैं उनको NH से जोड़ा जाएगा। और जो सबसे मुख्य कार्य है, सुगौली विधानसभा के लोगों को बाढ़ से निजात दिलाना, ये हमारी प्राथमिकता में रहेगी। सर, क्या अगर रिंग बांध यहाँ बन जाती है जिससे बाढ़ आती है, उससे लोगों को काफ़ी सहूलियत होगी, इसके लिए भी आपका पहल रहेगा? हाँ, एकदम बांध को दुरुस्त कराया जाएगा। हमने कहा है, अभी लाल परसा के पास टूटा हुआ है और पिछले बार भी वो टूटा हुआ था। क्या बाढ़ आने से पहले उस बांध को दुरुस्त नहीं करना चाहिए था? क्या लगता है जो बांध मरम्मत के काम होता है उस पर मोटी रकम अधिकारी कमाते हैं, लेकिन सही ढंग से वो काम नहीं होते? एकदम बाढ़ को अगर दुरुस्त कर दिया जाता तो जो भी लाल परसा के पास बांध टूटा है वो नहीं टूटता। तो ये बांध अगर बन जाए तो किसानों को काफ़ी फ़ायदा होगा। चलिए सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये जनस्वराज के संभावित प्रत्याशी अजय झा जी थे और आप इनका प्रतिक्रिया साफ तौर पर सुने, उन्होंने किस तरह से अपना विभाग के अंदाज में प्रतिक्रिया रखा है। आप क्या सोचते हैं? आप अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिए। मुझे देख रहे थे LNI पे, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।